हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और ये दूसरा क्लास है उसका। हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़े हैं उसको क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग सिर्फ जाने थे स्पीड क्या है, टाइम क्या है और डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया जाता है। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना सीखे थे। इसको अगर यदि ये करना है तो कितना से, हम स्मॉल में तो स्मॉल वाला वैल्यू बोले थे कि ऊपर रहता है 5/18 और इससे स्मॉल से ग्रेटर में जाना है तो ये 18/15 से गुना करना होता है। ये चीज़ आप लोग पिछला क्लास में देख चुके होंगे। अगर यदि नहीं देखे हैं तो पहले पिछला क्लास विजिट कीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हम लोग जाने थे, एक बोले थे कि समय जब डिस्टेंस जब इक्वल होता है, डिस्टेंस जब इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड का रेशियो, स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है। कहने का मतलब अगर यदि ये x किलोमीटर प्रति घंटा की एक चल रहा है, दूसरा y किलोमीटर प्रति घंटा की, तो ये टाइम कितना लगा देगा y और ये x जस्ट अपोजिट हो जाता था। आप लोग ये चीज़ देख चुके होंगे। ठीक है, जैसे अगर यदि रेशियो में वो 2 और 3 रहेगा तो टाइम कितना लगा देगा, 3 और 2 लगा देगा। ये चीज़ हम लोग इतना जाने थे। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन लिखा गया है सेम इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन ले लिए हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए इसको रफ करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए इसको रफ करके हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ के बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक, बोलता है एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है, वो दूरी बताना है कि कितना होगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किए थे। अब देखिए हम क्या बोले यहाँ, अगर यदि आप देखिएगा ये आधा है, ये आधा दूरी और शेष जो है वो भी आधा दूरी, तो आधा और आधा हो गया, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गया। डिस्टेंस इक्वल हो गया तो मेरा क्या हो जाना चाहिए, स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होगा। कहने का मतलब स्पीड अगर यदि पहला का 6 किलोमीटर है, दूसरा का कितना का, दूसरा का 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो टाइम कितना लगा देगा, आप बोलिएगा जस्ट अपोजिट। ये 5 घंटा लगाएगा तो ये 6 घंटा लगा देगा। हम देख रहे हैं, ये हम ये देख पा रहे हैं कि मेरे हिसाब से आधा दूरी, ये आधा दूरी का बात है, आधा दूरी टाइम मतलब ट्रेवल करने में 5 घंटा समय लगा रहा है और ये आधा दूरी 6 घंटा में, टोटल देखेंगे तो कितना घंटा लग रहा है, 11 घंटा। जो कि इसमें भी बोला है कि कुल समय कितना लगना चाहिए, 11 घंटा। ठीक, 11 घंटा का ही समय लग रहा है। 11 मेरा 11 उसके 11 के बराबर है, तो मेरा ये 5 जो है 5 घंटा, वो 5 घंटा ही एक्यूरेट रहा होगा और 6 घंटा भी 6 घंटा ही रहा होगा। अब इस हिसाब से अगर यदि स्पीड 6 के हिसाब से 5 घंटा चलता है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 30 किलोमीटर। आप देखिए 6 घंटा, ये जो था ये स्पीड ही ना लिखे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर और ये 5 किलोमीटर पर आवर। अगर यदि 5 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है, 5 घंटा चला, मतलब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। सेम इसी तरह से ये भी 5 के हिसाब से 6 घंटा चलता है, मतलब 30 किलोमीटर ये चल देगा, 30 किलोमीटर चल देगा। वो बोला है तो वह दूरी कितनी है, तो वह दूरी ये जो था आधा दूरी ना ट्रेवल कर रहा था, ये भी आधा दूरी, मतलब टोटल दूरी का अगर यदि बात करें तो आप क्या बोलिएगा, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आप बोलिएगा 30 प्लस का 30, आधा आधा, ठीक है, ये कितना 60 किलोमीटर हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पीछे का रिवीजन करने के लिए हम लिए थे कि पीछे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगर यदि आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे, ये जो अभी तो डिस्टेंस बराबर है, अगला टाइप एक ऐसा है जिसमें स्पीड बराबर होता है,
स्पीड नहीं, टाइम बराबर होता है। टाइम बराबर रहता है तब उसका क्या नियम कानून और कैसे उसको ये किया जाता है। टाइम जब बराबर हो जाए तो यही हम बता देते हैं। टाइम इक्वल हो जाए तो डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो सेम होता है। जैसे दो, ये अगर यदि एक्स वाई के फॉर्म में लीजिएगा तो ये एक्स किलोमीटर चलता है और ये वाई किलोमीटर चलता है, तो स्पीड क्या रहा होगा, एक्स किलोमीटर पर आवर और वाई किलोमीटर पर आवर के ये से। ठीक, देखते हैं इसको अगले टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिसमें टाइम इक्वल है। ठीक है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि टाइम इक्वल है या डिस्टेंस इक्वल है, ये क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए बोलता है स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। स्थान ए पर हम आप लोग को बता देते हैं। स्थान ए पर मतलब यहाँ एक कोई स्थान है जहाँ पे सिपाही जी खड़े थे, उससे 500 मीटर आगे, मतलब इससे कितना मीटर, 500 मीटर आगे बी, मतलब बी स्थान पर कौन खड़ा था, चोर। यहाँ सिपाही खड़ा है, यहाँ चोर खड़ा है 500 मीटर आगे। जैसे ही चोर का नज़र सिपाही पे पड़ता है वो आगे की ओर दौड़ना, अब पीछे की ओर तो दौड़ेगा नहीं, इधर आएगा तो पकड़ा जाएगा। ये आगे की ओर रनिंग करना स्टार्ट कर देता है, आगे की ओर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। आगे की ओर दौड़ता है किस स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। ठीक, और उसी क्षण मतलब जब वो स्टार्ट किया, अब सिपाही का भी नज़र पड़ा, जैसे ये दौड़ना शुरू किया ये भी दौड़ना शुरू किया, और वो रफ्तार इनका कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। ये 20 किलोमीटर पर आवर से, चोर भाग रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। तो एक समय ऐसा आएगा ही कि सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। काहे पकड़ लेगा, काहे कि इसका रफ्तार ज़्यादा है, इसका रफ्तार ज़्यादा है कि वो जाके आगे मैनेज हो जाएगा और सिपाही जो है पकड़ा जाएगा। अब देखिए इसके स्पीड से, तो आप क्या देख रहे हैं, अगर यदि उसी क्षण से बात किया, मतलब जब ये देखा ये भी देखा और दोनों आपस में एक साथ चलना स्टार्ट किए, और तब तक चलेंगे जब तक एक दूसरे को, मतलब सिपाही जो है चोर को नहीं पकड़ लेता। इसमें क्या दिख रहा है आपको, टाइम इक्वल होगा तभी तो। जब ये सिपाही मतलब दौड़ना स्टार्ट किए, चोर भी दौड़ना स्टार्ट किया, और आगे जाके यहाँ अगर यदि पकड़ा जाता है तो ये भी एक कांस्टेंट टाइम के लिए दौड़े हैं और ये भी कांस्टेंट टाइम, मतलब दोनों का टाइम इक्वल रहेगा। जितना देर ये दौड़ेगा उतना ही देर ये दौड़ेगा। तो हम अभी कुछ देर पहले बात किए हैं, अगर यदि क्या ये टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है तो आप क्या बोलिएगा, टाइम इक्वल है। तो अभी हम कुछ देर पहले देखें, टाइम इक्वल रहता है तो इसका स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये देखिए सिपाही का अगर यदि बात करें हम, सिपाही पहले लेते हैं, हाँ, चोर चल रहा था 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रहा था सिपाही 20 किलोमीटर। ये चोर है, ठीक है, चोर है और सिपाही। आप इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह कमी होने के कारण आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ऊपर लिख देते हैं हम, ये कौन है, चोर है, सी से चोर, और ये सिपाही। ठीक है, चोर और सिपाही। तो डिस्टेंस कितना, अगर यदि हम बोले थे रेशियो इक्वल होता है, रेशियो, अगर यदि रेशियो में आप इसको काटिएगा तो 5 से 3 बार में, और ये 5 से 4 बार में। अब ये बताइए डिस्टेंस ये 3 किलोमीटर चलता है तो सिपाही 4 किलोमीटर चलता है। एक बात हम बता रहे हैं कि अगर यदि ये 3 किलोमीटर चलेगा तो 4 किलोमीटर, और सिपाही को तो एक्स्ट्रा भागना ही पड़ेगा। ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा ना, वो यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा। हम देख रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो एक ज़्यादा भाग रहा है, मेरे हिसाब से एक ज़्यादा भाग रहा है कौन, सिपाही, लेकिन एक नहीं ज़्यादा भाग रहा। वो कितना भागना चाहिए, एक का वैल्यू 500 मीटर। अगर यदि हम किलोमीटर में लें तो 500 मीटर इज इक्वल टू कितना, 1/2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। तो एक का वैल्यू आधा है। ठीक, एक का वैल्यू अगर यदि आपका आधा आ गया, आधा किलोमीटर लिख दीजिएगा, आधा किलोमीटर। तो आपने जो इसको पूछा क्या है, वो बोला सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा है। तो वो तो मेरे हिसाब से 4 चल रहा था,
4 नहीं चलेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, गुने आधा, मतलब 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर पे जाके वो चोर को पकड़ा। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। चोर को कितने समय में, समय पूछा तो समय कैसे निकलता है आप बताइए। समय अगर दी टाइम हम पूछते हैं तो टाइम कैसे निकलेगा, आप बोलिएगा डिस्टेंस को, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस तो सॉरी टाइम जो होगा दोनों के लिए इक्वल होगा। अगर यदि ये 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है और किस रफ्तार से, 20 के रफ्तार से, तो दोनों को भागा देंगे किसको, ये देखिए ये लिखे हैं डिस्टेंस और ये लिखे हैं स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से भाग देते हैं, टाइम निकलता है और ये कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 आवर, घंटा में चल रहा है सारा चीज़। किलोमीटर, ये भी किलोमीटर पर आवर में था, ठीक है, आवर में चल रहा है, मतलब 0.1 आवर। और मिनट में लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.1 × 6 0 इतना मिनट, इतना मिनट, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 6 मिनट। उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप समझे होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिए। हम सिर्फ इतना बोलें, जब भी चोर और पुलिस वाला बात आ जाए, चोर और पुलिस वाला उस सिचुएशन में हमेशा टाइम जो है इक्वल रहेगा, जब तक वो एक्स्ट्रा कुछ बोले ना। अगर यदि टाइम इक्वल है तो हम तो ये बात जानते हैं, टाइम इक्वल होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। 15 और 20 का स्पीड का था तो इसका रेशियो हम देखें तो डिस्टेंस कितना, 3 और 4 चलेगा। हम देख रहे हैं चोर से एक यूनिट ज़्यादा भाग रहा है कौन, सिपाही, और एक नहीं, वो ये कितना ज़्यादा भाग रहा है, यहाँ से देखिए फिगर से 500 मीटर, 500 मीटर मतलब किलोमीटर में कितना, आधा किलोमीटर। अगर यदि एक का वैल्यू आधा किलोमीटर तो हम बोले 4 यूनिट भाग रहा है, वो 4 नहीं आधा, मतलब 2 किलोमीटर सिपाही भाग रहा होगा। अब सिपाही भाग रहा होगा, वो अब बोला दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसमें, एक पूछा कि सिपाही चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा, तो समय निकालें हम। समय कैसे निकलता है, जब हम डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दें तो समय निकल जाता है। देखिए टाइम निकाल दिए हम, डिस्टेंस था 2 किलोमीटर कवर कर रहा था सिपाही और 20 के रफ्तार से दौड़ रहा था, ये भाग दिए तो 0.1 घंटा आ गया। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए तो 6 मिनट का समय वो लगाया है चोर को पकड़ने के लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, देखने में बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन उतना ही इसका आसान है। तो बड़ा कुछ क्वेश्चन देख के आप डरिएगा नहीं, उसको बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है सॉल्यूशन उसका उतना ही आसान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें हम। देखिए दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है आपके सामने, आप ट्राई कीजिए वीडियो को रोक के इसको बनाने का, ठीक है। वहाँ चोर और सिपाही था, यहाँ कुत्ता और बिल्ली का है, ठीक है। जैसा चोर और सिपाही का रिलेशन है वैसा ही कुत्ता और बिल्ली का भी रिलेशन होता है, ठीक। काहे कि जैसे चोर सिपाही को देखता है दौड़ना स्टार्ट कर देता है, बिल्ली कुत्ता को देखती है दौड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक। इसमें भी टाइम जो होगा वो इक्वल होगा, और टाइम जब इक्वल होगा तो हम बार बार कह रहे हैं, देखिए इसका प्रूफ भी है, ऐसा बात नहीं है कि ये, लेकिन अभी समय कम होने की वजह से आप लोग टाइम जब इक्वल हो तो आप इतना सा बात ध्यान रखिए क्या, कि स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो, बार बार इसलिए इस चीज़ को हम लिख रहे हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर यदि स्पीड 2 और 3 का रहा हो किसी का तो डिस्टेंस भी 2 और 3 कवर करेगा, ठीक। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। आप यहाँ से इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, बोलता है एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को देखता है, ठीक। 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। अब बनाइए तो जरा इसका फिगर बनाइए। आप बोलिएगा यहाँ से कुत्ता था, इससे कितना आगे, 260 मीटर आगे, 260 मीटर आगे बिल्ली को, यहाँ था डॉग, यहाँ है कैट, ठीक। अब बोलता है जैसे देखता है तैसे बिल्ली जो है स्टार्ट कर देती है आगे की ओर भागना, ये भागेगी तो इधर ही भागेगी, ठीक है, भागना स्टार्ट कर देती है, और कुत्ता भी उसी क्षण स्टार्ट कर देता है दौड़ना। लेकिन स्पीड दोनों का चेंज रहता है, और स्पीड चेंज होगा तभी कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे बिल्ली भाग रही थी 12 किलोमीटर, जैसे हम लिखते हैं स्पीड जो था
स्पीड और डिस्टेंस, अगर यदि टाइम इक्वल है तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे। स्पीड, स्पीड देखिए पहले डॉग का लिखते हैं फिर कैट का लिखते हैं। डॉग किस स्पीड से भाग रहा है? डॉग उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर पर आवर से, और ये 15 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर से, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इस हिसाब से डिस्टेंस का भी क्या रेशियो हो जाएगा? देखिए जो कट रहा है तो कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा, 25 और 12 में, तो मतलब डिस्टेंस ये 25 यूनिट चलेगा तो ये 12 यूनिट चलेगा। मतलब कुत्ता अगर यदि 25 यूनिट दौड़ेगा तो बिल्ली जो है 12 यूनिट दौड़ेगी। अब देखिए कुत्ता तो ज़्यादा चलना ही था, अगर यदि इसको पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, तो ये डिस्टेंस जो है कुत्ता ज़्यादा ट्रेवल करेगा तब तो। हम देखें कुत्ता कितना ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है मेरे हिसाब से, आप बोलिएगा 13, और 13 ये कितना के ज़्यादा है? 260 मीटर के, मीटर ध्यान रखिएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 20 मीटर के। ठीक, सारा चीज़ ये देखिए, ये जो चल रहा है ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में ही चल रहा है, तो इसको भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यदि आप किलोमीटर में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20/1000 किलोमीटर, यही ना, 1000 से भाग दे दिए, मतलब कहने का 0.02 किलोमीटर, यही हो जाएगा। अब इतना किलोमीटर का डिस्टेंस ये चल गया। ठीक, एक का वैल्यू इतना आ गया, तो हम जो इतना मान के रखे हैं, किसका बोला है? सबसे पहले तो बोला है कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा। कुत्ता जो है बिल्ली को कितना देर में, तो टाइम तो दोनों का इक्वल लगना है, काहे कि दोनों बराबर टाइम के लिए दौड़े हैं। तो किसी भी चीज़ का यहाँ से हम अगर यदि आधा करना है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, इसका वैल्यू, एक का वैल्यू इतना, तो 12 का वैल्यू कितना? 0.02, मतलब 12 दूना 24, मतलब 0.24 किलोमीटर। अब देखिए इतना किलोमीटर चला है, इतना किलोमीटर चला है, और किस स्पीड से चला है? टाइम निकालना है मुझे, टाइम निकालना है, तो आप बोलिएगा चला तो 0.24 किलोमीटर, किस स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये 2 0 चल जाएगा 12 से 2 बार में, और ये कितना आ जाएगा बताइए? 2 0 यहाँ 100, ठीक है, मतलब 0.02 आवर, यही ना होगा, इतना आवर। अगर यदि मिनट में बोले तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.02 × 60, मतलब कितना? इतना मिनट, और ये कितना आ जाएगा बोलिए? ये 2 0, 1 0 से 1 0 निकल जाएगा, और ये 6 दूना 12 और बटा का 10 मिनट, मतलब अभी भी ये कितना आ जाएगा? 1.2 मिनट में ये दीजिएगा तब। और देखिए अभी तक एक आंसर निकला, दूसरा आंसर पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि बिल्ली जो है, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता पकड़ेगा? बताइए, बिल्ली के स्थान से कितने दूरी पर, तो मतलब ये वैल्यू घटा के, अगर यदि पूरा का पूरा आप देखिएगा डिस्टेंस, अगर यदि ये कितना ट्रेवल कर रहा था, सॉरी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना ट्रेवल किया है, मतलब कैट जो है, कैट ही ना पूछा है, कैट कितना दूरी चला है? 2.4, मतलब इसका सेकंड का तो उत्तर यही होगा, 0.24 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा कैट जो है, बिल्ली। ठीक, समझ पा रहे हैं बात? इतना ही है, किलोमीटर में ही, मीटर में है। मीटर में अगर यदि उत्तर है तो मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। मीटर में कितना हो जाएगा? 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इतना मीटर। और ये कितना आ जाएगा बताइए? 2 0 हटा देगा, 240 मीटर पे वो पकड़ लेगा बिल्ली को। ठीक, 240 मीटर, मतलब यहाँ से वो डिस्टेंस पूछा है कि बिल्ली के स्थान से कितना आगे पकड़ा है, तो बिल्ली के स्थान से 240 मीटर का, एक बिल्ली इतने चल रही है, बिल्ली के स्थान से 240 मीटर आगे पकड़ेगा।
फिर से देखिए, स्पेस कम होने के कारण सारा चीज़ हम छोटा छोटा लिखे हैं, लेकिन समझिए एक एक करके हम लिखे थे। सबसे पहले तो देखें, अगर यदि टाइम इक्वल है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो की इक्वल हो जाएगा। ये 25 था, कुत्ता 25 के रफ्तार से जा रहा था, बिल्ली 12 के रफ्तार से जा रही थी, तो डिस्टेंस भी ये 25 ट्रेवल करेगा तो ये 12। हम देखें कितना ज़्यादा इसे ट्रेवल किया, तो 13 नहीं, ये ज़्यादा, कुत्ता जो है 260 मीटर, यही दूरी है जो है एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा 260, मतलब एक का वैल्यू 20 मीटर। मीटर में ही सारा चीज़ था, हम किलोमीटर में बदल दिए, ठीक है। अगर यदि ये इतना मीटर है, सारा चीज़ मीटर में ही था, मीटर है तो मुझे अगर यदि पता रहता तो हम ऐसा गलती नहीं करते, ठीक है। मीटर में ही आंसर दिया था। मीटर अगर यदि है तो आप बताइए, यहाँ से किलोमीटर में हम झूठ मूठ का कन्वर्ट कर दिए। अगर यदि इतना किलोमीटर, आप किलोमीटर को फिर से ये में ले जाइएगा, एक का वैल्यू आ जाता है 0.02 किलोमीटर, तो 12 का वैल्यू 0.24 किलोमीटर, और फिर से इसको मीटर में हम कन्वर्ट किए 240। इससे बेटर था कि हम डायरेक्ट, अगर यदि एक का वैल्यू 20 तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते और ये कितना आ जाता 240 मीटर, ठीक। यहाँ से भी निकाल सकते थे हम, मुझे ध्यान में नहीं रहा कि ये मीटर में उत्तर दिया, ठीक है। आप देखिएगा दोनों तरह से, मेरा काम है बताना, अगर यदि मीटर में था मीटर में लाएं, किलोमीटर में रहेगा किलोमीटर में लाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टाइम का बात रहा, टाइम हम बोलें, ठीक है, टाइम हम बोलें, देखिए टाइम तब निकलता है जब ये किलोमीटर पर आवर में था, ठीक। टाइम तब निकलता है जब डिस्टेंस को हम स्पीड से भाग दें, तो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा था किलोमीटर में कितना 0.24 किलोमीटर, और स्पीड कितना था इसका 12 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम ये किए तो आवर में आ गया 0.02 आवर, और मिनट में आ गया 0.12 मिनट, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे आप लोग। नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, ठीक है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। देखिए, वही स्कूल जा रहा है, घर से अगर यदि वो स्कूल जा रहा है, ये उसका घर है और यहाँ स्कूल जा रहा है, ठीक। मतलब डिस्टेंस अगर यदि हम बात करें, ये जो डिस्टेंस है आपका, वो डिस्टेंस तो उसका सेम रह रहा है, उस सिर्फ और सिर्फ चाल का बात किया कि चाल जब चेंज होता है, तो हम बोलें ठीक है, डिस्टेंस अगर यदि इक्वल है तो स्पीड का रेशियो जो होगा, स्पीड का रेशियो देखो बोलता है 4/5 से, मतलब पहले अगर यदि पहले वो 5 की स्पीड से जाता था, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब कितना की स्पीड से जाएगा, उसका 4 भाग से 4 की स्पीड से। जो नीचे है उसको हम मानेंगे, काहे कि अगर यदि हम इसका 5 माने तो इसका 4/5 कितना होगा, 5 का 4/5 मतलब 4 से ही जाएगा, वो स्पीड कम कर रहा है अपना। तो अगर यदि ऐसा कम कर दिया तो टाइम क्या लगेगा, टाइम आप बोलिएगा कि टाइम तो उसको ज़्यादा लग जाएगा। अगर यदि स्पीड घटा दिया तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कितना, पहले 4 घंटा लगता था तो अब 5 घंटा लगेगा। यही ना कहता है, अगर यदि डिस्टेंस इक्वल हो तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कहता है कि स्पीड का रेशियो जो होगा टाइम के रेशियो के जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम उल्टा कर दें। अब देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ये जो है कितना लेट से पहुंच रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये कितना लेट से पहुंच रहा है, तो आप बोलिएगा 1 घंटा के लिए से पहुंच रहा है, जबकि वो बोला है कितना के ये से 18 मिनट के, 18 मिनट लेट से ही ना पहुंचा है। मतलब मेरा एक उसका 18 मिनट के बराबर 18 मिनट देर से पहुंचता है। मेरे हिसाब से 1 मिनट के ये से पहुंचा, 1 घंटा मिनट जो भी। अब 1 मिनट, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, अगर यदि नियत चाल, मतलब नियत चाल उसका क्या था, ये ना था, पहले इसी चाल से नहीं जाता था, इससे जाता था, तो हम मान के रखे थे कि कितना 4 मिनट लगाएगा, लेकिन 4 की जगह 5 लगाया, 1 मिनट देर से पहुंचा। और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में देके रखा है 18 मिनट देर से पहुंचता है, 18 मिनट देर से पहुंचा, कहने का मतलब 1 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना गुने 18 मिनट, ये मिनट में आएगा, ध्यान रखिएगा मिनट में ही चल रहा है। 18 चौक 72 मिनट। अगर यदि मिनट में उत्तर है तो सही है, अगर नहीं उत्तर है तो ये कितना आ जाएगा, अगर यदि आवर में है तो आप 72 को
60 से भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, इतना आवर। और ये 12 से देखिए नीचे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये 18 से 72 मिनट आ गया। ये उत्तर नहीं होगा अगर यदि, तो क्या होगा, 72 मिनट को आवर में लिखिएगा तो कितना आएगा। आवर में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, आवर में बदलने के 72/60, और ये कट के कितना आ जाएगा, 12 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, इतना 6/5। 6/5 कहने का मतलब 1.2 आवर, हाँ 1.2 आवर, इतना आपका उत्तर होगा। ठीक, देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन आप लोग के बीच, वही क्वेश्चन जो पिछला किए हैं उसी तरह का है। आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। उसके घर से दफ्तर की दूरी। अब बताओ, अगर यदि घर से दफ्तर जाता है वो, तो घर से दफ्तर तो वो चेंज नहीं करेगा, वो डिस्टेंस तो चेंज नहीं करेगा। मतलब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस इक्वल वाला। डिस्टेंस अगर यदि आपका इक्वल है तो हम स्टार्टिंग से ही यही कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। डिस्टेंस इक्वल है तो आप क्या बोलिएगा, डिस्टेंस इक्वल है तो क्या बोलिएगा, इसका स्पीड का रेशियो जो होगा टाइम के रेशियो के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्पीड देखिए, स्पीड यहाँ स्पीड का बात किया 5/6 चाल से। इस बात को समझिए जरा, 5/6 चाल से चल रहा है। कहने का मतलब अगर यदि पहले 6 से चलता था, पहले उसका चाल जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, तो अब कितना हो जाएगा, अब आप बोलिएगा, अब हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। पिछला क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से हम लोग ये किए थे, यही अप्रोच रहा था क्या, कि पहले 6 के स्पीड से जाता था तो अब 5 के स्पीड से जाएगा। अगर यदि ऐसा बात है और डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम कितना, पहले 5 घंटा लगाता होगा तो अब लगाएगा 6 घंटा। ठीक, 6 घंटा। ऐसा अब हम देख रहे हैं, अगर यदि पहले 5 मिनट या 6 मिनट लगा रहा था तो मेरा देरी कितना का हो रहा है, हम देख रहे हैं 1 मिनट का देरी हो रहा है। और वो बोला 1 मिनट नहीं 20 मिनट का देरी है। ये 20 मिनट का देरी, एक का वैल्यू 20 मिनट। ठीक, एक का वैल्यू अगर यदि 20 मिनट तो 5 का वैल्यू कितना होगा, उसके घर से दफ्तर की दूरी बताइए। दूरी अगर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को टाइम से, तब मेरा दूरी निकलता है। दूरी अगर यदि ये 20 मिनट है, ये 20 मिनट है तो कितना आ जाएगा, ये बताइए। एक का वैल्यू 20 तो 5 का वैल्यू 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट। अगर यदि आप ये 100 मिनट ले आए, स्पीड जो दिया था 5 और 6 के हिसाब से, इसको हम क्या करेंगे, जहाँ तक ये डिस्टेंस रहता है किलोमीटर पर आवर में रहता है, तो हम इसको आवर में बदल देते हैं। आवर में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे, ये आवर में बदल जाएगा। ठीक है, इतना आवर। देखिए मेरा टाइम आ जाएगा 100/60 आवर। ठीक है, इसको काटिएगा, काट भी सकते हैं, इतना ही हम छोड़ देते हैं। अब देखिए ये तो मेरा एक्यूरेट टाइम ये आ गया, एक्यूरेट टाइमिंग जो है ये आ गया, लेकिन ये जो स्पीड दिया है वो रेशियो में दिया है। और इसका वैल्यू देखिए आप, वो बता दिया है, राम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब स्टार्टिंग वो उसका कितना था, 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। मतलब ये 6 नहीं है, ये 12 है। ठीक है, 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अगर यदि 12 की स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस आप क्या बोलिएगा, डिस्टेंस आप क्या बोलिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड एक्चुअल में। ये रेशियो में हम लिए हैं, अभी भी ध्यान रखिए, ये रेशियो में। अगर यदि रेशियो में नहीं लीजिएगा, ये 12 का हो जाएगा तो ये 10 का हो जाएगा बाद में। रेशियो में देखिए 6 और 5 का दे देगा। तो डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को टाइम से गुना करेंगे तो मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा रहा है, 100/60 घंटा। ये 12 से 5 बार में और 5 से ये 20 बार में, मतलब कितना आ गया, दफ्तर का दूरी 20 किलोमीटर। ठीक है, दफ्तर का दूरी कितना है, 20 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस होगा उसके घर से दफ्तर के बीच का। यहाँ भी अगर यदि हम रखते हैं तब भी आ जाएगा। देखिए हम इसी क्वेश्चन में निकालना आपको सिखाते हैं।
यहाँ अगर यदि ये 12 था, 6 का वैल्यू 12 है तो 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। 6 का वैल्यू 12 तो 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा। और इसका वैल्यू देखिए, अगर यदि 1 का वैल्यू 20 तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा ये गुने 20 मतलब 120 मिनट। अब ध्यान रखिए, अगर यदि 120 मिनट मतलब आवर में कितना, 2 आवर हो जाएगा, 2 आवर। अब देखिए इसका अगर यदि आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखिएगा आप, डिस्टेंस बराबर आप बोलिएगा इसका स्पीड 10 गुना टाइम इसका करेंगे, टाइम कितना 2, और ये कितना आ गया 20 किलोमीटर। ये चेंज नहीं करेगा, या तो आप इससे लाइए या तो इससे लाइए, दोनों से सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये थोड़ा फ्रैक्शन में जा रहा था, जबकि ये आसानी से 120 मिनट आया, मतलब आवर में 2 आवर हो जाएगा। 10 के हिसाब से 2 घंटा चलेगा, मतलब 20 किलोमीटर वो अपना घर से दफ्तर की ओर जाता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। जय हिंद।